अगर ईमानदारी की बात बताऊं तो कोविड आने के 6 महीने बाद तक भी मुझे नहीं मालूम था कि ये कोरोना है क्या। बस नाम सुनता था, कोरोना कोरोना, पेपर में आता था कोरोना, मेरे को नहीं मालूम था। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़े तब मैंने इसके बारे में थोड़ी पढ़ाई की, तब मुझे समझ में आया कि ये असल में है क्या और ये इतना सीरियस है क्यों इसने इतनी बैंड बजा के रखी हुई है। कोरोना को अब साल भर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कोरोना है क्या। आज वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले तो मैं कुछ टर्म्स को क्लियर कर दूं पहले, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा कोविड-19, SARS-CoV-2, नोवेल कोरोना वायरस। मेरा दिमाग हिल जाता था पहले, मैं बोला इतने सारे नाम, ये सब है क्या। तो सबसे पहले नाम एक लेते हैं, कोविड-19। ये कोविड-19 क्या है, क्यों इसका नाम है कोविड-19, क्यों रखा इसका नाम। तो कोविड-19 इसको लिखते हैं, इसका स्पेलिंग है COVID डैश फिर 19, तो ये बनता है कोविड-19। CO, इस स्पेलिंग में CO बनता है कोरोना, VI ये बनता है वायरस, D बनता है डिजीज़, और 19 ये 2019 में आया, 2019 में ये स्प्रेड हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं कोविड-19। ये एक वायरस नहीं है, ये बीमारी का नाम है कोविड-19। ये होता किससे है, ये होता है SARS-CoV-2 वायरस से। अब इस वायरस का नाम SARS-CoV-2 क्यों रखा है, SARS-CoV-2 का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो SARS का मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये होता है SAR। CoV-2 क्यों रखा है, CoV मतलब COV, CO होता है कोरोना, V मतलब वायरस, 2 इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि पहले SARS आया था 2002-2003 में, जिसमें कॉमन कोल्ड होता था। अब ये दूसरी बार आया 2019 में, इसलिए इसको 2 नाम दिया गया। तो SARS-CoV-2 वायरस है जिससे डिजीज होता है कोविड-19, इतना आप समझ गए। अब एक और टर्म है नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई नोवेल कोरोना वायरस क्या है ये। तो नोवेल का मतलब होता है नया, भिन्न। इसमें नया क्या है, पहले जो 2002-2003 में जो SARS आया था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी कोरोना से ही हुआ था। उसमें जो लक्षण दिखते थे वो थे सामान्य सर्दी खांसी के लक्षण दिखते थे, लेकिन इस बार सामान्य सर्दी खांसी के साथ साथ और भी शारीरिक लक्षण दिखने लगे, इसलिए ये भिन्न है। दूसरे कारण से भी ये भिन्न है क्योंकि इनके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो कि म्यूटेशन करते हैं, इसके कारण भी ये भिन्न है, इसलिए इसको नाम दिया गया नोवेल कोरोना वायरस। इतनी चीज़ आप समझ गए, कोविड-19, SARS-CoV-2 और नोवेल कोरोना वायरस, ये 3 चीज़ अभी मैंने आपको बताई। अब आते हैं हम लोग दूसरे मुख्य बात पे कि हम सांस कैसे लेते हैं, इसे समझना ज़रूरी है, तभी आपको ये कोरोना वायरस कैसे काम करता है ये समझ में आएगा। लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। मैंने फ़ोन लगाया, मैंने पूछा भाई ऑक्सीजन कितने का, तो बोला 9,000। 2 दिन बाद फ़ोन लगाया, बोला 22,000। 1 हफ्ते बाद फ़ोन लगाया, बोलता है 40,000। मैं बोला इतना डिमांड, आखिर ऑक्सीजन की डिमांड इतनी क्यों है। तो इसके लिए हमको हमारे लंग्स को समझना ज़रूरी है। तो हमारे फेफड़ों का काम, मुख्य काम ये है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में होता है। अब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो हमारा नाक आता है। तो नाक से जब हम पहले हवा लेते हैं तो यहाँ से होती है एक विंड पाइप, ये इसे हम ट्रैकिया कहते हैं, ये विंड पाइप है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गई हवा, ये विंड पाइप से ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक होता है लेफ्ट ब्रोंकस, एक होता है राइट ब्रोंकस, इतना समझ गए आप। ये ब्रोंकस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, राइट ब्रोंकस की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, लेफ्ट ब्रोंकस में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचों को ब्रोंक्योलिस कहते हैं। इन ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, ब्रोंक्योलिस। इसी ब्रोंक्योलिस के अंत में होता है एल्वुलाई। यही एल्वुलाई को समझना बहुत ज़रूरी है, यहीं से ही कोरोना वायरस एंटर करता है। यहीं पे हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अब ये कैसे होता है, तो जो एल्वुलाई है उसके चारों तरफ इर्द गिर्द आजू बाजू छोटी छोटी कैपिलरीज जाती हैं,
कैपिलरीज बोले तो एक बारीक सी नली जिसमें खून बहता है ना, आर्टरीज, वेन्स, ये सब चीज़ें उसको चारों तरफ होती हैं उसके। अब एलुलाई में होते हैं ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, एलुलाई में होते हैं। एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं मैं अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमने हवा ली, हवा नाक तक पहुंची, नाक से ये विंड पाइप है यहां तक पहुंची, यहां से दो हिस्सों में बढ़ जाती है, दो हिस्सों में बढ़ती है जिसको लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस कहते हैं। यहाँ से ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्योलिस निकलती है, ब्रांचेस अलग अलग। इन्हीं ब्रांचों के अंत में होता है एलुलाई। एलुलाई के चारों तरफ होती है कैपिलरीज, जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। इतना आप समझ गए। अब इन्हीं एलुलाई में होता है ACE2 रिसेप्टर होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये जब कोरोना वायरस कैसे अटैक करता है ये जब बताऊंगा तब उस समय काम आएगा। अब कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक वायरस का फैमिली है। इसके स्ट्रक्चर को समझें तो इसमें दो चीज़ मुख्य है समझने के लिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो सब छोड़ दो। दो चीज़ समझने के लिए इसमें, तो इसके स्ट्रक्चर में होते हैं स्पाइक प्रोटीन, ये बहुत ज़रूरी है। स्पाइक प्रोटीन होते हैं और अंदर में होता है इसका जेनेटिक मटेरियल RNA। ठीक है, तो ये RNA वायरस है। कोई पूछेगा कोरोना वायरस कौन सा वायरस है, तो ये RNA वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA बेस है। अब ये फैलता है हवा से। मान लीजिए किसी को कोरोना वायरस है, उसने वहाँ पे छींक दिया, तो वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, मतलब छोटे छोटे पानी के बूंद में वो हमारे सांस के अंदर जाएगा। अगर हमने मास्क नहीं पहना, सरकार बोल रही मास्क पहनो, कोई ध्यान नहीं दे रहा। मान लीजिए मास्क नहीं पहने, गमछे को लगा लेते हैं लोग, ऐसा गमछे को पट्टी लगा लेते हैं, लेकिन मास्क के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मान लीजिए कोई छींक दिया जिसको कोरोना है, तो वो क्या होगा, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में, वो पानी की छोटी छोटी बूंद में वो हमारे नाक के अंदर जाएगा तो वो पहुंच गया एलुलाई तक। एलुलाई को अब वो एंटर कैसे करेगा? मैंने बताया था एलुलाई में ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन है और यहाँ पे ACE2 रिसेप्टर्स हैं, तो ये एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, ये एक दूसरे में जुड़ते हैं, ये उसमें जाके बाइंड हो जाएंगे। अब वहां से वो एंटर कर गया अंदर। अब ये वायरस हमारे शरीर का हिस्सा तो है नहीं, है ना, तो स्वाभाविक सी बात है हमारा भी एक इम्यून सिस्टम होता है, हर इंसान का एक इम्यून सिस्टम होता है। तो इम्यूनिटी हमें कौन देता है? माइक्रोफेज। इम्यूनिटी सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो होते हैं माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या करेगा? इस एक कोरोना वायरस, मान लीजिए एक कोरोना वायरस है, तो उसको क्या करेगा? वो तुरंत उसको मार पीट के खत्म कर देगा, वहीं पे खत्म, चिट्ट कर देगा। लेकिन अब क्या होगा? अब कोरोना वायरस देखेगा रे तो अकेले जाओ तो मार डालता है, तो ये क्या करेगा? अब एक टीम लेके आएगा, 2 4 5 7 लोगों को और लेके आया। अब जैसे लेके आया तो माइक्रोफेज अकेला पड़ गया, तो माइक्रोफेज भी बोलेगा मैं भी अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रोफिल्स को बुलाएगा। न्यूट्रोफिल्स बोलेगा आओ मदद करो मेरी। न्यूट्रोफिल्स भी हमें इम्यूनिटी देते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलके अब वो उनको खत्म कर देगा। अब यहाँ पे कोरोना वायरस और देखेगा, अरे ये तो अब न्यूट्रोफिल्स भी आ गए। अब कोरोना वायरस क्या करेगा? बड़ी तादाद में आएगा। अब यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है, वीक हो जाती है। अब यहाँ पे माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स उन कोरोना वायरस को मारने में सक्षम उतने नहीं रहते हैं। मारते हैं लेकिन कुछ वायरस बच जाते हैं। अब जो बच गए वो शैतानी करते हैं। वो क्या करेंगे? इस एलुलाई के वॉल को ब्रेक करते हैं। जो बताया आपको एलुलाई के वॉल को, है ना, हमारे फेफड़ों के वॉल को ब्रेक कर दिए। जैसे ब्रेक कर दिए, अब क्या होगा? एलुलाई फट गया, तो यहाँ जो आसपास जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से वो फ्लूइड निकल के उस पूरे एलुलाई को भर देगा। यहाँ पे जैसे ही एलुलाई पूरा फिलअप हो जाता है उस फ्लूइड से, यहाँ पे ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता। यही समस्या है और इसी स्टेज पे लगता है हमको ऑक्सीजन सिलेंडर। इतना मारा मारी ऑक्सीजन सिलेंडर का इसी कारण है। इसी स्टेज पे जब लोग पहुंच जाते हैं तब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, अब क्योंकि पूरे एलुलाई में पानी भर जाता है। अब इसके बचाव कैसा किया जाए? बचाव करने के लिए एक तो आप मास्क पहने, बहुत ज़रूरी हो तो ही आप बाहर निकलें, ठीक। दूसरा है या तो आप वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन यहाँ पे इंडिया में एक पूना वाला की वैक्सीन है, अब तो रशिया की भी वैक्सीन आ गई, एक मेड इन इंडिया वैक्सीन है ना। ये 3 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। तीसरी चीज़ है एंटीवायरल ड्रग्स। आगे चल के और ज़्यादा अच्छी एंटीवायरल ड्रग्स आ जाए इसके लिए तो फिर और अच्छी बात है। अब ये था पूरा कोरोना का कुंडली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोविड-19 बीमारी है क्या, कोरोना है क्या, और ये हमारे शरीर में कैसे असर डालता है। तो बस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।
अपना ख्याल रखें, कहीं भी जाएं तो मास्क तो ज़रूर लगा के जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।